ओके, सो करते हैं साथ में ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल व्हिच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें पहली बात, वेरिएबल कितने हैं, एक ही है। ठीक है, देन वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ, है ना। हाउ अबाउट द सेकंड पार्ट? सर है सर। है, नो प्रॉब्लम। इसकी बात करते हैं, ये है। नो नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें t की पावर 1/2 है, which is not a whole number, so this is not a polynomial. Again, इसकी बात करते हैं, y plus नहीं y है। की पावर नहीं है। -1 Yes, is sir. not a whole number, तो ये है नहीं है? नो सर। नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, x y t। सर है। अब इसमें सर है। नहीं है सर। पॉलिनोमियल नहीं है, 3 वेरिएबल्स है। 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो ये कितने वेरिएबल है? इसमें 3 वेरिएबल है, तो दिस इज नॉट, अगेन दिस इज नॉट। ठीक है, यस सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है, बताओ क्या है? सब 1 है इसमें। 1 है इसमें, सब एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट में? 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर के साथ? -1। -1 -1। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2 π/2। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या सर है? इसका हम पाई का क्या? सर हम पाई का मतलब वो जो 22/1 वाला होता है वो लिख कर सकते हैं। नहीं, काफी है, जो लिखा हो यही लिखना है। हाँ, 22/7 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, कांस्टेंटली। नहीं मतलब जरूरत नहीं है ना। Yes. सर ये जो आंसर है, सर वैसे लिख देंगे तो गलत है वो। गलत मतलब, सी, आई वुड जस्ट से कि आई डोंट सी अ यूज ऑफ इट, कि आप लिखोगे भी क्यों ऐसे? व्हाई वुड यू डू दैट? इट्स लाइक अपनी मेहनत बढ़ाना। तो सिंपलीफाई टाइप हो जाएगा ना। सिंपलीफाई तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, 11/7 आ जाएगा, क्या फायदा हो? बट आई वुड रिकमेंड कि अगर पाई दे रखा है इसमें तो 5/2 ही लिखो, डू नॉट सॉल्व इट फर्दर। एनीवेज, लास्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर √2। सर 0 नहीं लिखेंगे? 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो +0x²। ठीक है, यस सर। ध्यान देना इस चीज पे। सबको समझ आया 0 क्यों आया इस केस में? यस सर। यस सर। ओके, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अच्छा, बायनोमियल मोनोमियल नहीं डिस्कस करा हमने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म सिर्फ 1 है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x, सिर्फ x, और फॉर एग्जाम्पल 2, और फॉर एग्जाम्पल x², और फॉर एग्जाम्पल x³। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बायनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x+2, और x²+3, और x³ + x², एनी नंबर ऑफ दैट टर्म। तो 3 की बात करते हैं अब। 3 मतलब ट्राइनोमियल, एंड इसमें क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स, x² + x+2, x³ + x+3, ऐसे टर्म्स। ठीक है, ऑल्सो अगर ये देखो तुम, x³ + x² + 3 + 2 x², दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल। क्यों ये ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते सिंपलीफाई कर देंगे सर। हैं। x³ x² + 2x², 3x², 3 + 2 5। तो अब 3 टर्म्स ही बचे सिंप्लीफाई करने के बाद। तो सिंपलेस्ट टर्म में अगर 3 टर्म्स है तो दिस इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, समझ गए सब? यस सर। जी सर। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर। पूछो। सर अगर हमें अल्फाबेट्स मतलब 26 से ज्यादा वेरिएबल्स चाहिए हो तो कुछ नहीं, A1 A2 कर ले, rather than using A B C,
A1 A2 यूज कर लो, A2 A3 A4, अब A तो कितना भी चल सकता है फिर। जी सर। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायनॉमियल, मतलब दो टर्म्स होने चाहिए ऑफ डिग्री 35। तो डिग्री 35 चाहिए मुझे, तो 35 डिग्री दे देता हूँ x को मैं, एंड देन दूसरा टर्म कुछ भी रख सकता हूँ, फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x² कुछ भी कर सकते हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या होगा, x 100। फिर x 100। बस यही। सर पॉलिनोमियल मतलब 3+ हो जाएगा, अगर 3+ होगा तो पॉलिनोमियल होगा। बायनॉमियल है। अच्छा 3 से ज्यादा हो गए टर्म्स तो। यस सर। 3 से नहीं, पॉलिनोमियल अगर एक से ज्यादा हो तो ये तीनों भी मतलब अगर मोनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है। ओके सर। पॉलिनोमियल में ही या तो बाय हो सकता है या फिर ट्राई हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं अदर्स। ठीक तो है, अगर ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? ज्यादा हुए तो मतलब हर के नाम मतलब हर के स्पेसिफिकली नाम नहीं बने होते ना, मेजोरिटी जो यूज होते हैं उनके नाम बना देते हैं। ओके सर। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलो डिग्री बताओ इसकी। से 3 ओके 3 सर। 3, इसकी डिग्री थी है, हाईएस्ट पावर क्या है, सर 3। 3। से 3 इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट से पावर 2 सर 2। वेरी गुड। इसमें डिग्री हाईएस्ट क्या से है, 1 1 1। इसमें से 0। 0। किसी को डाउट इसमें? नो सर। सर ये थर्ड वाला नहीं आया सर मुझे। सर फोर्थ का 1 नहीं होगा? क्या फोर्थ का? नहीं नहीं, 3 अगर कोई भी कांस्टेंट होती है तो इसमें अगर मैं x की पावर 1 लगाऊं तो ये तो 3x बन गया है, 3 थोड़ी रहा। लेकिन अगर मैं 3 इंटू एक्स की पावर 0 करूं तो ये 3 इंटू 1 हुआ और ये 3 ही रहा। मतलब पॉलिनोमियल कौन सा है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। ठीक है, ओके सर। यस। सर थर्ड वाला थर्ड वाला बता रहा हूँ सुनो। बायनोमियल लिखना है मैं, ठीक है, मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो एक जगह तो मैं x टू द पावर 35 लिख देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, 5 लिख दूं, 5x² लिख दूं, 5x³ लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो टर्म्स बायनोमियल एंड डिग्री हाईएस्ट पावर 35। मोनोमियल मतलब सिंगल एक ही टर्म होनी चाहिए, तो x टू द पावर 100 डाल देते हैं। तो डिग्री कितनी हुई, हाईएस्ट पावर विच इज 100, एंड टर्म कितने हुए ये। इसके आगे तुम 5 लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो, कुछ भी। इसी तरीके से यहाँ पे 8 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स का ध्यान रखना है बस। ठीक है, यस ओके सर। सर। ओके। चलो लास्ट बता दो फिर। सर फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमने बात की थी। लीनियर डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, 2 क्यूबिक डिग्री 3। सर फर्स्ट का क्वाड्रेटिक होगा। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, सर सेकंड क्यूबिक। सर सेकंड क्यूबिक क्यूबिक। वेरी गुड। सर सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। थर्ड इज क्वाड्रेटिक, ओके। सर लीनियर लीनियर। सर लीनियर। लीनियर। वापस लीनियर। फिर से लीनियर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। सर ये वो सर फिर क्वाड्रेटिक हाँ, और ये और सर फिर क्यूबिक। सर क्यूबिक। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स भी देख लेते हैं। तो दिस इज बायनोमियल, दिस इज बायनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज बायनोमियल, दिस इज मोनोमियल, मोनोमियल एंड मोनोमियल। ठीक है, यस। तो पहली एक्सरसाइज आसान थी, पूरी कर ली साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ घर से होमवर्क नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। चलो